बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 83 यानी 83 में हाजिर हूँ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। और आज का जो टॉपिक है 83 क्लास में या 83वीं क्लास में, वो है सेक्शन 375 और 376 से मुतालिक है। तो 375 जो है वो हम रैप से मुतालिक और पनिशमेंट फॉर रैप, ये जहन में पहले ज़रूर रखिए कि जो सेक्शन 375 था ये रिपील हो गया था। ये सेक्शन 375 और 376 जो है ये रिपील हो गए थे ऑफेंस ऑफ जिना ऑर्डिनेंस जो था 1979 में। तो वहां पर उसका सेक्शन जो है 19(3)A लगता था, 19 सब सेक्शन 3 सब क्लॉज A लगता था हुदूद ऑर्डिनेंस में, लेकिन वो भी रिपील हो गया है। और अभी तहफ़्फ़ुज़ हुकूक नुस्वां जो एक्ट है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो 2006 में आया था, अब वो इसमें दोबारा इसका हिस्सा बन गए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसी सेक्शन को, 375 को, 376 को। आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसके इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, इसकी सज़ा की तरफ चलते हैं, और आप इसके साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ हुकूक नुस्वां एक्ट जो है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा जनाब। तो 375 कहता है, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वुमेन अंडर सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द 5 फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ये 5 जो डिस्क्रिप्शन है, इसी से मुतालिक अगर कोई अमल करता है किसी खातून के साथ, तो वो रेप में शामिल होगा। मैं पढ़ता हूँ यही कॉन्टेंट्स दोबारा और फिर डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। रेप को एक्सप्लेन किया गया 375 में इस तरह, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 5 following descriptions। जो 5 डिस्क्रिप्शन में अगर फॉल होगा तो रेप कहलाएगा। नंबर 1, अगेंस्ट हर विल, यानी वो औरत के मर्जी के खिलाफ हो। सेकेंडली, विदाउट हर कॉन्सेंट, वो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। थर्ड, with her consent when her consent has been obtained by putting her in fear of death or of hurt, लेकिन वो मर्जी उसने हासिल की हो, लेकिन उसको डराया धमकाया गया हो, मौत की धमकी दी हो या फिर जख्मी करने की। फोर्थली, when her consent when the man knows that he is not her husband, या फिर कंसेंट ली गई हो लेकिन उसको पता हो कि वो उसका शौहर नहीं है, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believe herself to be lawfully married। या कभी कभार ऐसे भी होता है कि उस बंदे को धोखा दे के फुसला के उसको बुलाया कि वो जो है उसके साथ शादी करेगा। फिफ्थली, with or without her consent when she is under 14 years of age, फिर मर्जी से या बिला मर्जी के, लेकिन उसकी उम्र 14 साल से कम हो। और इसकी फिर एक्सप्लेनेशन 2 तरीके से दी गई है। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप। जो पेनिट्रेशन है, जो दखूल है, वो काफी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। विदाउट दखूल जो है वो रेप नहीं कहलाएगा। दूसरी एक्सेप्शन पर दी है, एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सेप्शन है, इसमें इस्तिस्ना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, अपनी ही वाइफ के साथ अगर वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 13 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप, लेकिन उसकी उम्र जो 13 साल से कम ना हो तो वो भी रेप में नहीं आएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और अब इसकी जो सजा है, पनिशमेंट फॉर रेप, whoever commits
रेप शेल बी, यहाँ पर विल भी नहीं है, मे भी नहीं है, शेल बी यानी जरूरी है। हुएर कमिट्स रेप शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र की सजा होगी, उम्र कैद की, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years, या फिर 10 साल की सजा होगी। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन होगा, अनलेस द वुमन रेप इज हिज ओन वाइफ एंड इज नॉट अंडर 12 years ऑफ एज, या फिर वो वाइफ हो लेकिन वो 12 साल से कम ना हो, यानी जो 13 साल की एक्सेप्शन दी है। in which cases she shall be punished with imprisonment of either, in which case he shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years। अगर वो 12 या 13 साल से जो कम है उसके साथ इंटरकोर्स करता है, बल्कि वो वाइफ ही हो, तो उसको भी उसमें 2 साल और फाइन लगेगा। अब हम इसको मजीद जो है, इसको मजीद पढ़ने के लिए इसके कई अथॉरिटीज में आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आप इसको हर तरीके से, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज है जो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप इसको जो उससे मुतालिक लॉज हैं, जो कोर्ट्स के एपेक्स कोर्ट्स की अथॉरिटीज़ हैं, लॉज हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और वो जो है 1992 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 42, आई एम रिपीटिंग, 1992 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 42। इसी के साथ 1999 है MLD पेज 138, जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर है दूसरे abducted below 16 having sexual intercourse with her consent, an offense under section 376 PPC, ये है 1989 ALD पेज 206। और absence of supermatosa by itself not sufficient to cast doubt, 1999 MLD 1389 1389, ये है 1990 MLD। ये और बहुत अहम है, Hymen old heel tears admitting 2 fingers, 1989 MLD 4464, solitary statement of prosecutrix, 1989 MLD 1671। जब आप ये तमाम अथॉरिटीज जो है आप पढ़ लेंगे तो ये जो दोनों सेक्शंस है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे इस पर रिसेंटली भी बहुत सारे अथॉरिटी आई हैं, लेकिन सब ने ये जो साबिका अथॉरिटीज हैं इसी को कोड किया है, तो इसलिए मैं आपको बुनियादी जो अथॉरिटीज है वो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2019 में भी 18, 15, 2010 के बाद भी आई हैं, 2000 के बाद भी आई हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हीं अथॉरिटीज को कोड किया गया है और उसके बाद इसी को रिप्रोड्यूस किया गया। तो अगर आप ये अथॉरिटीज पढ़ लें तो इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसको कि इसको शेड्यूल में जो है वो किस तरह रखा गया है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो वो चीज़ें भी हम आपको समझाते हैं। तो 375 और 376 की जब हम बात करते हैं तो वो जो है ये, जब हम इस पे बात करेंगे तो लाजमी बात है ये जो है ये नॉन बेलेबल होगा, और जब जिसमें इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ होगी कोर्ट ऑफ सेशन में जो है ये चलेगा, और साथ साथ जो है ये नॉट कंपाउंडेबल भी है। तो नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है इसमें, तो इस हवाले से जो है 10 years की इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, 10 साल की सज़ा है, और कोर्ट ऑफ सेशन में जो है ये ट्रायल होगा, यानी जिस तरह मैं बताता हूँ कि 497 में बेल होगी। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कभी कभार सेक्शन तो लग जाता है लेकिन वो सेक्शन के तमाम लवाजिमात जो है वो पूरे नहीं होते, तो ऐसी सूरतों में बेल भी हो जाती हैं, जिसमें मैंने कुछ अथॉरिटी आपको बताएं। मैंने खुद रिसेंटली जो है हाई कोर्ट से इसी सेक्शन में जो है जो इसमें डकैती के भी थे और इसमें ज़िना के भी लगे थे, लेकिन इसमें मैंने खुद बेल ली है आफ्ताब गोरल साहब से, जो कन्फर्म बिल बिफोर अरेस्ट मैंने फाइल किया था, फिर वो कंफर्म हो गया था। उसमें भी यही सारी चीज़ें थी कि बिकॉज ये सेक्शन 376 का था बट मेडिकली द हाइमन वाज इंटैक्ट, तो इस हवाले से जो है उसमें बेल हो गई। अब चल रहा है ट्रायल में, लेकिन वो चल रहा है,
जिसमें मैंने खुद इसमें बेल कंफर्म कराई है कोर्ट से। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता, लेकिन वो मेडिकली और इन सब चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।